नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड में विमान सेवा पर कोहरे का कहर, कोलकाता रांची फ्लाइट रद्द की गई। झारखंड में कोहरे का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। खासकर विमान यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसी का विमान रद्द हो जा रहा तो किसी की फ्लाइट लेट हो रही है। राजधानी रांची में घना कोहरा देखा गया है और कोहरे का असर विमान सेवाओं पर पड़ चुका है। इस वजह से यात्रियों को एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करना पड़ रहा। अगली खबर, झारखंड में 114 करोड़ की लागत से बने मंत्रियों के नए आवासों की हैंडओवर प्रक्रिया शुरू, जल्द शिफ्ट किए जाएंगे परिजन। रांची स्मार्ट सिटी में राज्य सरकार के मंत्रियों के लिए बने नवनिर्मित आवास सहित पूरे आवासीय परिसर के हैंडओवर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नगर विकास विभाग की एजेंसी जुडको द्वारा आवासीय परिसर को भवन निर्माण विभाग को हैंडओवर किया जा रहा है और सरकार के सभी मंत्री और उनके परिजन अब यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो इसके रखरखाव का जिम्मा भवन निर्माण विभाग के पास दिया जाएगा। सूत्रों की माने तो 14 जनवरी के बाद सभी अपने परिवार के सदस्य के साथ इस नवनिर्मित नए आवासीय परिसर में शिफ्ट हो जाएंगे। अगली खबर, झारखंड सरकार ने केंद्र से मांगी मदद, 24 लाख मकान स्वीकृत करने का आग्रह किया। केंद्र सरकार से राज्य सरकार ने आवश्यकतामंद के लिए 24 लाख आवास स्वीकृत करने की मांग की और ये मांग केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीण विकास को लेकर 2 दिन पहले की गई समीक्षा बैठक के दौरान रखी है। और मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बताया कि बैठक के दौरान ये जानकारी मिली कि देश के सभी राज्यों में प्रधानमंत्री आवास के तहत कितने आवास की आवश्यकता और भी होगी, इसकी जानकारी के लिए एक सर्वे करवाया जाना प्रस्तावित है। अगली खबर, कोयला व्यवसायियों पर अपराधियों ने की फायरिंग, रिम्स रेफर। रामगढ़ जिले में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता ही जा रहा। एक बार फिर से अपराधियों ने कोयला मंडी कुजू के एक व्यवसायी अनिल केसरी को अपना निशाना बनाया है और रात अपराधियों ने अनिल केसरी पर जानलेवा हमला किया और उस पर कई राउंड गोलियां चलाई। कुछ गोलियां तो मिस हो गई, लेकिन एक गोली कमर के आसपास लगी है। घायल व्यवसायी को तत्काल इलाज के लिए होप हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और जहां से बेहतर इलाज के लिए तत्काल चिकित्सकों ने उन्हें रेफर किया है। अनिल केसरी ट्रांसपोर्ट नगर में अपने कार्यालय मछली मंडी के पास बैठे थे और जहां नकाबपोश अपराधियों ने उन पर गोली चलाई। अगली बार, पीटीआर के घने जंगलों में अत्याधुनिक तकनीक से वन्य जीवों का हो रहा सर्वे। पलामू टाइगर रिजर्व में पर्यावरण और वन मंत्रालय के जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम की ओर से दुर्लभ वन्य जीवों सहित सभी वन्य जीवों का सर्वे का काम किया जा रहा। करीब 20 वर्षों तक नक्सलियों का यहाँ पर दबदबा रहा है और इस कारण पलामू टाइगर रिजर्व में सर्वे का काम नहीं हो पाया था। नक्सलियों का सफाया होने के बाद वन विभाग की ओर से इस बार स्वतंत्र तरीके से आच्छादित इलाके पर पहुंचकर टीम सर्वे का काम कर रही है। सर्वे टीम दुर्लभ जीवों पर फोकस कर रही है। एक समय था जब पलामू टाइगर रिजर्व में 50 बाघ सहित हजारों वन्य जीव मौजूद थे। हालांकि अब कई जीवों का अस्तित्व खत्म हो चुका है। आधुनिक तकनीक के आधार पर वन्य जीवों का इस सर्वे का कार्य पूर्ण होने के बाद इसकी वास्तविक रिपोर्ट वन मंत्रालय को भेजी जाएगी। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में मारे गए भरत पांडे और ढोला ने की थी माही रेस्टोरेंट के मालिक रोशन साहू की हत्या। बता दें कि पलामू के चैनपुर में मारे गए 2 अपराधियों का माही रेस्टोरेंट के मालिक रोशन साहू के मर्डर से सीधा कनेक्शन था। भरत पांडे और दीपक साहू उर्फ ढोला ही इस मामले का मुख्य आरोपी था। दोनों कभी पांडे गिरोह के सदस्य हुआ करते थे। दोनों ने पतरातू डैम के पास स्थित माही रेस्टोरेंट के मालिक रोशन साहू की गोली मारकर हत्या की थी और रविवार और सोमवार की दरमियानी रात पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र में भरत और ढोला साहू दोनों को अज्ञात अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि आधी रात को कम से कम 100 राउंड गोली चलने की आवाज उन्होंने सुनी है। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में 15 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी। 8 जनवरी से कड़ाके की ठंड के आसार। बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज हो सकती है। इधर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए राज्य के 15 जिलों में घने कुहासे का येलो अलर्ट जारी किया है। खासकर प्रदेश के बिहार से सटे सीमावर्ती जिले और कोल्हान प्रमंडल के 3 जिलों में कुहासे की स्थिति गहरा सकती है। अगली खबर, धनबाद में फिर से ठप हो सकती है बिजली बिलिंग सेवाएं। पहले भी बंद हो चुका है काम। बता दें कि झारखंड के धनबाद में एक बार फिर से बिजली बिलिंग से जुड़ी सेवाओं के ठप होने के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 महीने के बकाया मानदेय का भुगतान नहीं होने पर निरसा डिवीजन के अधीन दर्जनों ऊर्जा मित्र हड़ताल पर चले गए हैं और कार्यपालक और सहायक अभियंता को लिखित रूप से सूचना दी गई है।
वहीं धनबाद एरिया बोर्ड के अधीन ऊर्जा मित्र भी हड़ताल पर जाने की रणनीति बना रहे। अगर ऐसा है तो धनबाद में एक बार फिर से बिलिंग पूरी तरह से ठप हो सकती है और इससे उपभोक्ताओं की परेशानियां बढ़ जाएगी। अगली खबर, मंत्री ने कहा कि अनुमंडल अस्पताल में जल्द चालू किया जाएगा बंद पड़ा ब्लड स्टोरेज सेंटर। बता दें कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने देवघर जिला के सिविल सर्जन डॉक्टर जुगल किशोर चौधरी को मधुपुर अनुमंडलीय अस्पताल परिसर में बंद पड़ा रक्त संग्रहण केंद्र 1 सप्ताह में चालू करने का निर्देश दिया। मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार लोगों के कल्याण के लिए ही बनी है। ब्लड के अभाव में किसी भी मरीज की जान नहीं जाएगी और जिला में ब्लड बैंक पूर्व से ही चालू अवस्था में है और जहां पर 276 ब्लड यूनिट संग्रह करने का क्षमता है, पर मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र के लोगों को ब्लड के लिए देवघर जाना पड़ता था। खासकर गर्भवती महिलाओं को खून की कमी होने पर जच्चा बच्चा पर खतरा बना हुआ रहता था, पर अब अनुमंडल सहित सभी संबंधित प्रखंड के लोगों को खून मुहैया करवाना आसान होगा और किसी भी आवश्यकतामंद को ब्लड लेने के लिए 1 यूनिट ब्लड डोनर को देना पड़ेगा। अगली खबर, झारखंड में 3 सोने समेत 6 खानों की होगी नीलामी, राजस्व और रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। झारखंड में जल्दी सरायकेला, खरसावां, गिरिडीह और पलामू जिले में स्थित 6 खनिज ब्लॉक की नीलामी की जाएगी। खान एवं भूतत्व विभाग ने नीलामी की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इन जिलों में जिन खनिज ब्लॉक की नीलामी की जानी है उसमें सरायकेला खरसावां में स्वर्ण खनिज के 3 ब्लॉक, पलामू में ग्रेफाइट के 1 और गिरिडीह में कॉपर और बेस मेटल के 1-1 खनिज ब्लॉक शामिल हैं। और बता दें कि कॉपर खनिज के भंडार में झारखंड देश के एक अग्रणी राज्यों में से एक है और राज्य में देश भर के 21% तांबे का उत्पादन होता है। नीलामी से जहां राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी, वहीं खनिज आधारित उद्योग की स्थापना से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। अगली खबर, सभी राज्य में बनाए जाएंगे कृषि अभियंत्रण निदेशालय। देश के सभी राज्य में कृषि अभियंत्रण निदेशालय बनाने पर विचार किया जा रहा। केंद्र सरकार ने इसके लिए संसद की अस्थायी समिति बनाई थी और इसी समिति ने आने वाले दिनों में कृषि के क्षेत्र में यांत्रिकरण को बढ़ावा देने के लिए अलग से निदेशालय बनाने की अनुशंसा की है और इसके आलोक में केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई है। यह कमेटी कृषि अभियंत्रण निदेशालय के गठन की रूपरेखा पर विचार करेगी और कमेटी में झारखंड में कृषि सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी आरपी सिंह को भी रखा गया है। आरपी सिंह अभी झारखंड एग्रीकल्चर मशीनरी टेस्टिंग सेंटर में कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में अनुबंध पर कार्य कर रहे। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना को महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने की अपनी सरकार की मुहिम का हिस्सा बताया। 6 जनवरी से महिलाओं के बैंक खाते में इस योजना के तहत हर महीने 2500 रुपये डाले जाएंगे और मुख्यमंत्री ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि 5 महीने पहले शुरू हुई झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण आर्थिक पुनरुद्धार एवं राज्य के सर्वांगीण विकास यात्रा में मील का पत्थर साबित हो रही है और यह महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता का प्रथम कदम है। योजना के महत्व को इंगित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य की पृष्ठभूमि को समझा जाना नितांत आवश्यक है। दशकों से राज्य में ग्रामीण परिवारों पर शोषक साहूकारों के विनाशकारी प्रभाव को देखा गया है, जिसमें महिलाएं कर्ज से उत्पन्न गरीबी का असहनीय बोझ उठाती रही है। अगली खबर, झारखंड का सबसे भव्य राधा कृष्ण मंदिर आम जनता के लिए खुला, दिखेगी खूबसूरत कांच की कलाकारी। श्री कृष्ण प्रणामी सेवाधाम मंदिर का उद्घाटन 5 जनवरी 2025 को किया गया। बता दें कि श्री कृष्ण प्रणामी सेवाधाम मंदिर झारखंड की राजधानी रांची के अरगोड़ा कटहल मोड़ पर स्थित पुदांग टीओपी के पीछे स्थित है। पहले तल्ले में 13 रूम के साथ मैरिज हॉल भी इसमें बनाया गया। इसके अलावा तीसरे तल्ले में इस मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा वैसे दिव्यांगों को रखा जा रहा है जिसका कोई सहारा नहीं और अपने परिवार से बिछड़ चुके हैं। अगली खबर, झारखंड में आदिवासियों से संबंधित मामले में 90% जमीन से जुड़े। राष्ट्रीय जनजाति आयोग के पास झारखंड में आदिवासियों से संबंधित कुल 900 मामले में 90% मामले जमीन से जुड़े हुए हैं और इनमें 200 मामले का निपटारा किया जा चुका है। अन्य मामले के निपटारे के लिए प्रयास जारी है। उक्त बातें राष्ट्रीय जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने कही है। साथ ही धनबाद में जनजातीय समाज से जुड़े संगठन एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक के लिए आशा लकड़ा आई थी। आशा लकड़ा ने कहा कि देश भर में 700 प्रकार की जनजातियां हैं और झारखंड में पहले 32 प्रकार की जनजातियां थी। बाद में भोक्ता समाज को शामिल करने के बाद अब 33 प्रकार की जनजातियां हैं। सभी के हितों की रक्षा के लिए आयोग गंभीर है और झारखंड में राज्य स्तर पर समीक्षा की आवश्यकता है। साथ ही राज्य के 19 जिलों का दौरा भी कर चुकी हूँ। अगली खबर, झारखंड में 450 रुपए में गैस सिलेंडर की घोषणा पर वित्त मंत्री का गोल मटोल जवाब। भाजपा ने कहा कि धोखा दे रही सरकार।
झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस संबंध में पत्रकारों के सवाल का गोल मटोल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार है और 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा इंडिया गठबंधन ने नहीं की थी, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने अपने स्तर पर यह वादा किया था। ऐसे में इस मुद्दे पर कोई भी निर्णय इंडिया गठबंधन के साझा प्लेटफॉर्म पर ही हो सकता है। वित्त मंत्री के इस वक्तव्य के बाद भारतीय जनता पार्टी राज्य की सरकार पर हमलावर है और भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू ने कहा कि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने यह बयान देकर चुनाव में किए गए वादे को एक तरह से नकार दिया है और इससे हेमंत सोरेन सरकार की नीयत उजागर हो गई है। वित्त मंत्री विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसका जनता के साथ धोखेबाजी करने का पुराना इतिहास रहा है। अगली खबर, झारखंड बोर्ड 10वीं 12वीं के मॉडल पेपर जारी। 11 फरवरी से शुरू होंगे एग्जाम। बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची ने कक्षा 10 और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिए और ये मॉडल प्रश्न पत्र सभी विषयों के लिए PDF प्रारूप में उपलब्ध है। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मॉडल पेपर 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। इन मॉडल पेपर की मदद से छात्र परीक्षा पैटर्न और अंकन योजना को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 11 फरवरी से शुरू होगी और 3 मार्च को समाप्त की जाएगी। अगली खबर, राज्य में बालू की किल्लत से घर बनाने में छूट रहे पसीने। निर्माण की बढ़ रही लागत। बता दें कि झारखंड में 7 साल से बालू घाटों की बंदोबस्ती नहीं हो पा रही है। नतीजतन बालू की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। इन 7 सालों में किल्लत के बीच बालू की कीमत 4 गुना बढ़ चुकी है। सक्षम लोग तो जैसे तैसे ब्लैक में बालू खरीद ले रहे, पर आम आदमी को घर बनाने में बालू का जुगाड़ करने में पसीने छूट रहे। बालू की किल्लत और महंगाई की वजह से सरकारी आवास योजनाओं की लागत भी बढ़ चुकी है और बालू के दाम घटने के इंतजार में कई लोगों ने तो निर्माण कार्य ही टाल दिए हैं। बालू की किल्लत और महंगाई की मार मजदूरों पर भी पड़ रही है। निर्माण कार्य टाले जाने से मजदूरों को प्रतिदिन काम नहीं मिल पा रहा। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स में 1200 अंक से ज्यादा की गिरावट। निफ्टी में 390 अंक गिरा। सरकारी बैंक के शेयर में सबसे ज्यादा बिकवाली। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 6 जनवरी को सेंसेक्स में 1200 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 77,980 के स्तर पर यह कारोबार कर रहा और निफ्टी में भी 390 अंक की गिरावट है। ये 23,610 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 29 में गिरावट और 1 में तेजी है। निफ्टी के 50 शेयर में से 48 में गिरावट और 3 में तेजी देखी गई है।